मॉर्निंग वॉक चले कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि शुगर ने बोला था मन में कि तुम कभी भी मेरे भाई को डिज़र्व नहीं करते, तो कभी भी मेरे भाई को पा नहीं पाओगे। मैं तुम्हें कभी भी मेरे भाई को खुद से अलग नहीं करूँगा और कभी भी तुम्हें हर्ट करने नहीं दूँगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं और इतनी जुर्रत भी नहीं होगी कि तुम मेरे भाई को हर्ट कर सको, और कभी भी मैं तुम्हें हर्ट करने भी नहीं दूँगा। ऐसा बोल के तेहंग को वो बोलता है, तेहंग जाओ जाके आराम करो, ऐसे मतलब बातें करना बंद करो। दोनों वहाँ पे तेहंग बोलता है क्या हुआ यंग। दोनों वहाँ पे शुआ बोलता है मैंने जो बोला वो जाके करो। तो तेहंग बोलता है ठीक है सॉरी। तो बोलता है जाओ। तो बोलता है हाँ मैं आता हूँ जाता हूँ। दोनों वहाँ पे तेहंग जाता है और अपने रूम में जाता है। दोनों वहाँ पे शुगर ना अपना कुछ काम कर रहा था लैपटॉप पे। तो वहाँ पे जंगकुक आता है और बोलता है तुम कभी भी मुझे नहीं मानोगे ना। तो बोलता है क्या मुझे मानना चाहिए। तो वहाँ पे शुगर बोलता है ऐसा। तो जंगकुक बोलता है हाँ मैं प्यार करता हूँ उससे। तो बोलता है मुझे नहीं लगता। तो बोलते है क्यों, तुम्हें क्यों नहीं लगता। तो बोलता है लगता तो तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी गिल्ट नहीं है। तो बोलता है होना चाहिए। तो बोलता है हाँ होना चाहिए, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी गिल्ट होना चाहिए। तुम कितने ज़्यादा ही रूथलेस इंसान हो ये देख के ही पता चल रहा है, और मैं तुम्हें ये वार्न कर रहा हूँ और दोबारा उसे कभी हर्ट करने का सोचना भी मत, कभी भी मत सोचना। तुम मुझसे पाने का और वो डिज़र्व नहीं करते। यू डोंट डिज़र्व। वो सबसे अच्छा डिज़र्व करता है मेरा भाई, और मेरे भाई को मैं सबसे अच्छा ही दूंगा और कभी भी कोई भी उसे हर्ट नहीं कर सकता। ऐसा बोल के मतलब जंगकुक वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद ना जंगकुक ना थोड़ा सा मतलब गुस्सा हो जाता है शुगर से, क्योंकि शुगर ने उससे ऐसे बोला। ऐसे बोलने की ऐसी उसकी हिम्मत कैसे हुई। वो तेहंग को डिज़र्व नहीं करता। तेहंग उसका था, उसका है और उसी का रहेगा, और कोई भी उसे तेहंग से मतलब जंगकुक को तेहंग से अलग नहीं कर सकता, और ना वो कभी होने देगा। तो ना वहाँ पे जंगकुक बोलता है ड्रीम देखना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी ड्रीम नहीं देखना चाहिए। एक ड्रीम का भी हद होना चाहिए। ऐसा बोल के जंगकुक वहाँ से चला जाता है और शुगा बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम उससे कभी अपने से अलग नहीं करोगे, लेकिन तुम्हें ये बताना ज़रूरी है कि अगर तुम नहीं सुधरोगे तो तुमसे तेहंग को छीनने वाला कोई है, तेहंग को प्रोटेक्ट करने वाला कोई है। और अभी मैं उसकी सारी ज़िंदगी उसे प्रोटेक्ट करूँगा, और कोई भी उसे हर्ट नहीं कर सकता। कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। किसी की इतनी हिम्मत और इतनी औकात नहीं है कि अभी तेहंग को कोई हर्ट कर सके। मैं किसी को भी हर्ट करने नहीं दूँगा। वो मेरा लिटिल सा ब्रदर है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, और मैं मेरे भाई को कभी भी हर्ट होते हुए नहीं देख सकता, और ना मैं कभी किसी और को हर्ट करने दूँगा। ऐसा बोल के शुगर अपने काम में लग जाता है। शुगर को पता है कि उसकी लाइफ का ये दौर बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा और तेहंग की ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, और तेहंग खुशियों वाली ज़िंदगी ही जिएगा। उसे कभी कोई हर्ट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। किसी की इतनी हिम्मत और इतनी ताकत नहीं होगी कि उसके भाई को हर्ट कर सके। तो ना वहाँ पे शुगर सारी चीज़ें कर रहा था। वहाँ पे ना 2 दिन के बाद तेहंग की मामी आ जाती है और आगे ही ना तेहंग को करके बोलती है तू कितना पतला हो गया है, तू खाता नहीं है क्या। तो बोलते हैं यहाँ पे मैं बहुत खा रहा हूँ। तो बोलता है शुगर को उसकी मॉम बोलती है कहाँ पे। तो बोलते हैं क्या मॉम। तो बोलते हैं घर कहाँ पे। तो बोलते हैं मॉम मैं। तो बोलते हैं शुगर मैंने बोला था ना कि सारी चीज़ें तैयार रखना, हम आते ही वहाँ पे चले जाएंगे। तो वहाँ पे जिन आता है और बोलता है बहन जी प्लीज़ ऐसा मत कहिए, आप हमारे साथ रहिए ना। तो वहाँ पे शुगर की मॉम बोलते हैं मुझे नहीं रहना है और मुझे यहाँ से जल्द तेहंग को लेके जाना है।
तो ना वहाँ पे लीसा बोलती है, तुम मेरे पोते को लेके कहाँ जाओगी? तो बोलता है, मैं अपने छोटे बेटे को लेके मेरे घर जाऊँगी। ऐसा बोल के लीसा और शुगर की मॉम के ऐसे लग रहा था कि उन लोग आंखों से लड़ाई कर रहे। तो ना शुगर बोलता है, मॉम। तो बोलता है, क्या? तो बोलते, मॉम ऐसा मत कीजिए ना। तो बोलते, क्या मत कीजिए? तो बोलते, मॉम प्लीज़ डोंट डू दिस ना। तो बोलते, व्हाट? तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से हार मान लूँगी? मैं तेरे को जो वो लोग चाहेंगे तो मैं दे दूँगी? नहीं, मैं मेरे बेटे को नहीं दूँगी। और अगर कोई भी मेरे बेटे को हर्ट करने का चाहेगा ना तो मैं उसका दांत तोड़ दूँगी। ऐसा बोल के मतलब वो घूर के देखती है शुगर को और बोलते, शुगर बोलता है, मॉम अभी सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं हुई है और बहुत सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ पूरी करना पड़ेगा, फिर घर में जा सकते हैं। तो ना वहाँ पे टेंग के सर को ऐसे हिला के शुगर को मार के मिसेस यंगी बोलती है। तो बोलते हैं, मैं तेरा मुंह तोड़ दूँगी। तू इतना ज़्यादा गधा क्यों है? हाँ, मैंने गधे को पैदा किया। हर बार गधे वाली बातें करना, हर बार ऐसी बातें करना क्या शोभा देता है? मैं इतना ज़्यादा गुस्सा हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तेरा सर फोड़ दूँ। अगर तो मेरा बेटा नहीं होता ना तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं खेलती, मेरी लाइफ से कब का तुझे मतलब भगा देती। ऐसा बोल के मिसेस यूंगी ना अपने हस्बैंड को देखती है और बोलती है, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं है उसको? तो बोलते हैं, मैं क्या बोलूँ, उसकी गलती कहाँ है? तो बोलते उसकी ही गलती है, उसे सरकारी डॉक्टर बनने का किसने कहा था? तो बोलता है कि तुमने ही कहा था। तो बोलते बनने की क्या ज़रूरत थी, प्राइवेट डॉक्टर भी तो बन सकता था। तो बोलते हैं माँ। तो वहाँ पे शुगर मतलब त्यांग बोलते हैं, मैं प्लीज़ ना ऐसा मत करो ना, आप बात को पता है ना कि आप बहुत ज़्यादा स्वीट हो, ऐसे शुगर हमको मत डांटो ना। शुगर हमको गलती नहीं है, उन्हें ऐसे यहाँ पे शिफ्ट किया गया तो ऑफकोर्स काम है उनका और ये काम करना उनका फ़र्ज़ है। तो बोलते हैं, हाँ बेटा मुझे पता है, मेरा बेटा बिल्कुल भी नहीं बदला और वो हमेशा दूसरों का सोचता है। ऐसा बोल के फोrehead पे किस करके तेंग के बोलता है, तुमने कुछ खाया? तो तेंग बोलता है, मैंने बहुत खाया, पता है मैंने मतलब पास्ता खाया, बर्गर खाया। तो बोलते हैं, ये सारी बाहर की चीज़ें? तो बोलते नहीं, बनी माँ ने खुद अपने हाथों से बनाया था, तो ये बाहर की चीज़ें नहीं है। तो बोलते हैं, तो ठीक है, मैं भी तो तुम्हें खिलाती हूँ। तो बोलते हैं, हाँ आप तो और भी वैराइटीज़ वाली बनाते हो, वो बहुत ही टेस्टी होता है, मैंने बहुत मिस किया आपके हाथ को खाने को भी। तो बोलते क्या सच में? तो मैं कल तुम्हारे लिए हलवा बनाऊँगी, सूजी का और गाजर का। तो बोलते हैं, हाँ बनाना, बहुत ही टेस्टी होता है। ऐसे बोल के तेहंग और उसकी मामी बातें कर रहे थे और सब लोग देख रहे थे कि तेहंग शुगर का परिवार तेहंग को कैसे पैम्पर करता है और उसकी माँ सबसे ज़्यादा पैम्पर करती है। क्योंकि जब तेहंग उनके पास गया था, उनको उसके मतलब मामू ने लेके उसके मामी के हाथ में दिया था, एकदम सूख के कांटा लग गया था, उसके फोरहेड पे बैंडेज थे, हाथों पे बैंडेज थे। जब उसकी मामी ने ये सारी चीज़ें देखी ना, उनका दिमाग ना फट गया था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे। उन्हें इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो ना मतलब पकड़ के किसी को मार डालना चाहती थी, जिसने भी मतलब एक छोटे बच्चे के साथ ऐसा किया। तो इसीलिए ना उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ही करे। उनकी ज़िंदगी का सबसे भयानक रात था तियांग को ऐसे देखना, जो वो कभी देखना नहीं चाहती थी। वो तियांग से बहुत प्यार करती है, वो ऐसे ही तियांग को अपने से अलग नहीं करना चाहती थी, वो बहुत प्यार करती है। तो ना तियांग को अपनी बाहों में लेके देखती है मतलब जॉन्गकुक को। तो जॉन्गकुक समझ आता है कि मतलब मिसेस युंगी क्यों ऐसे देख रही है। तो ना मिसेस युंगी बोलती है, मैं नहीं चाहता कोई भी मेरे बेटे को हर्ट करे, और कोई उसे हर्ट करेगा और मैं उसे हर्ट करने दूंगा, ये बात भी नहीं होगा।
कोई भी मेरे बेटे को मेरे सामने हर्ट कभी नहीं कर सकता, नेवर एवर, ऐसा बोल के मतलब तिहंग को हक करके बोलता है, तुम ठीक हो ना? तो तिहंग बोलता है, मैं ठीक हूँ मम्मी। तो ऐसा बोल के उसके शोल्डर पे अपना सर रख लिया था। तो ना वहाँ पे तिहंग ना मतलब बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल लग रहा था और सब लोग बहुत खुश थे कि तिहंग की मम्मी तिहंग को बहुत प्यार करती है, उसे हर्ट नहीं करती। और किसी को मतलब ऐसे होता है ना कि ख़राब आंटियाँ होती है, ख़राब मामियाँ होती है, नहीं, तिहंग की मम्मी बहुत ही ज़्यादा स्वीट थी। उन्हें एक ओमेगा सन की या फिर डॉटर चाहिए थी, लेकिन फिर युंगी के बाद कोई वो कंसीव ही नहीं कर पाई। जब उन्होंने तिहंग को देखा तो उन्होंने तिहंग को अपने तरीके से पाला है। मिसेस किम ने भी इतना नहीं पाला होगा कि तिहंग को जितना मिसेस युंगी ने पाला है, तो उनका हक सबसे ज़्यादा है। तो ना वहाँ पे तिहंग ना मिसेस युंगी के स्ट्रोलर पे अपना सर रखे थे, तो वहाँ पे मतलब छिन जाता है और बोलता है, आप कुछ खा लीजिए। तो ना वहाँ पे मिसेस युंगी बोलती है, नहीं, अभी कुछ खाने का मन नहीं है। तो ना वहाँ पे तिहंग बोलता है, क्यों नहीं खाना आपको, आप नाराज़ हो ना? तो बोलते, नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा टेंस हूँ, तुम्हारी पढ़ाई का नया शहर है, सब कुछ नया है, सब कुछ जानने पहचानने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं सोच रही थी और कुछ भी नहीं। मैं नाराज़ क्यों होंगी? मैंने तुम्हारे भाई को डांटा है ना, बहुत ज़ोर से डांटा है, और उसे और भी डांटूंगा मैं। तो बोलते हैं, मॉम, ब्रदर की गलती नहीं है। तो होता है, हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारे ब्रदर की गलती नहीं है, लेकिन फिर भी उसे डांट खाना पड़ेगा क्योंकि उसकी गलतियाँ बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी है। तो बोलते हैं, नहीं है बड़ी बड़ी गलतियाँ, आप उसे मत डांटो, वो वैसे ही बहुत परेशान है। तो वहाँ पे मिसेस हुंगी बोलती है, अच्छा ठीक है। तो वहाँ पे मिसेस हुंगी एक रूम में ठहरती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, मतलब तिहंग की दादी और मिसेस युंगी मतलब वो मतलब ऐसा लग रहा था कि बाल पकड़ के एक दूसरे के खींचेंगे, मारपीट करेंगे, और सब लोग उन लोगों की इन नोक-झोंक को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। और वहाँ पे मिसेस युंगी ना देख रही थी कि शुगर की तरफ जिमिना बहुत ही ज़्यादा मतलब मिस्टीरियस पसंद की नज़रों से देखता था। तो वहाँ पे ना मिसेस युंगी बोलती है, तुम उसकी बहन हो, मेरा भाई बेटा तुम्हें पसंद नहीं करेगा, तुम बहुत प्यारी हो, लेकिन तुम्हारे भाई की वजह से तुम्हारे रिश्ते में भी दखल आ सकती है जिमिना। तो ना मिसेस युंगी की बात सुन के जिमिना फ्रीज हो गई थी। तो ना वहाँ पे जिमिना मतलब मिसेस युंगी की तरफ देख के बोलती है कि क्या? तो बोलते हैं, हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन सज़ा तुम्हें भी मिलेगी तुम्हारे भाई की वजह से। मैं जानता हूँ कि तुम कभी भी क्या करती हो क्या नहीं करती हो, हर चीज़ का दौर होता है, हर चीज़ का काम होता है, लेकिन हर चीज़ को भी एक चीज़ों में खटास लाना तुम्हारे भाई के कामों में वो आग में घी डालने का काम करता है। और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें तुमने कभी नहीं की है, तुम ऐसे नहीं हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ होगा। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को जितना तुमसे दूर रख पाओगे तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और मेरा बेटे की बात रही, तुम बहुत अच्छे ओमेगा हो, मैं तुम्हें पसंद भी करती हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगी मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मैं करती हूँ, बहुत ज़्यादा करती हूँ, लेकिन ये भी है कि तुम तुम्हारे भाई की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशानी में पड़ सकते हो, बहुत ही ज़्यादा। मैं जानता हूँ कि तुम एक क्योर जमेगा जो मुझे पसंद है मेरे बेटे के लिए, तुम मेरे बेटे को पसंद करती हो, लेकिन तुम्हें तुम्हारे भाई को समझाना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें वो ना करे। तो ना हुआ पे जिमिना हुआ से भाग के चला जाता है और मिसेस युंगी बोलती है, मुझे पता है तुम्हें बहुत तकलीफ़ होगी तुम्हारे भाई के बारे में ये सब सुन के,
लेकिन तुम्हारा भाई गलत है। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। नॉइस आए तो प्लीज़ 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 इग्नोर करना, जितना हो सके उतना इग्नोर करो मेरे नॉइस को। और नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक करो।